वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में और काफ़ी टफ भी रहता है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट करें और आप अपने नोट्स बनाते रहिए, जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी के जो आगे के चैप्टर है वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, एक एक एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो पढ़ने का होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को आप अगर ढंग से समझ लें तो ये काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पहली चीज, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो सबसे पहले केवल और केवल अप्लाई होती है किस पे, एक ऐसे ट्राइंगल पे जिसका एक एंगल 90 का हो, जिसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, केवल ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है एंगल। ये इसको नाम दे दिया मैंने ABC। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। ठीक है, इसके अलावा जो दो भुजाएं होती है उनको हम नाम देते हैं लंब या फिर आधार। तो हम लंब और आधार किस बेस पे उसको नाम देंगे, ऐसा नहीं है कि कई बच्चे ये समझते हैं कि ये सीधी लाइन है तो ए भी इसका लंब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पहली चीज पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें मैंने कहीं भी लंब का और आधार का नाम नहीं लिया। कर्ण जरूर आप कह सकते हो कि फिक्स है, लेकिन लंब और आधार अभी जब तक फिक्स नहीं होंगे, जब तक मैं इसको मेंशन नहीं कर देता कि किस कोण के बारे में बात हो रही है। तो पहले तो ये आप ध्यान रखें कि ये पाइथागोरस थ्योरम है कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हम ये एंगल लेते हैं थीटा, ये एंगल थीटा हुआ तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं लंब, और ये आपका बेस हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं आधार। ठीक है, तो ये आधार है और ये लंब है। ये जब ही होगा जब यहां पे एंगल थीटा हो। अगर थीटा यहां पे होता तो ये आपका लंब होता और ये आपका आधार होता। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान दीजिए। कई लोग समझ लेते हैं कि हमेशा लंब यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं हम। रेशो में क्या हुआ कि रेशो कैसे निकला और कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री बनी। तो हमने क्या करा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक रेशो ले लिया। ठीक है, और एक रेशो ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और फिर उसके बाद एक रेशो हमने ले लिया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक रेशो ले लिया हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, और इसी तरह से हमने एक रेशो ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक रेशो ले लिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हमने हर साइड का रेशो लेके देख लिया। तो उसको कुछ नाम डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले वाले को हम कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में इसको पढ़ते हैं हम लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब साइन थीटा का जो जस्ट उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो उसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इसका मतलब है कि साइन का जस्ट उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस की। इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये आपका होगा कॉस थीटा। इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा। इसको हम कहेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो कर्ण बटे आधार। तो ये आपका, ये जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि इसका 1 अपॉन करने पर ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि लंब बटे आधार आपका होता है टेन थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आधार बटे
लम, ये आपका हो गया तीनों फॉर्मूले। अब टेन कॉट का उल्टा है, देखिए कौन किसका उल्टा है, इसको थोड़ा सा आप स्पेलिंग से ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि इसके स्टार्टिंग में टी आ रहा है और इसके लास्ट में टी आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका उल्टा है। इसी तरह से इसके स्टार्टिंग में सी आ रहा है और एंड में एस आ रहा है, यानी कि और इसके स्टार्टिंग में एस आ रहा है और एंड में सी आ रहा है, तो इसका मतलब कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया, है ना। इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर ये अपने आप ही ध्यान रह जाएगा। तो आपको कुछ फॉर्मूले में आपको बता देता हूं कि क्या होगा, कि साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। इसी तरह से हम लिखेंगे टेन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कॉट थीटा का, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा जब भी आएगा तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर हम इसको लिखते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपको ये दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि कॉसेक थीटा को कई बार 1 अपॉन साइन लिखना पड़ेगा और सेक थीटा को कई बार 1 अपॉन कॉस लिखना पड़ेगा। ये पूरे चैप्टर में आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब सर इसको ध्यान कैसे रखें, कौन सा साइन थीटा अपॉन टैन थीटा है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको हम हिंदी वाले कहते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटे कक्का से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और आधार बटे कर्ण आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और लंब बटे आधार वो आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक ट्रिक है, जो हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं कर्ण को, सब इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे। इसके अलावा भी मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं कि और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा एक इसमें कोशिश करी कि ऐसा करते हैं, साइन थीटा में हम कॉस थीटा से भाग लगा देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास था, क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें भाग लगाया हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिला। तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा होता है, इसका मतलब टेन थीटा को आप याद रखेंगे एक और फॉर्मूले से जिसका नाम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो जाएगा कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके दो फॉर्मूले और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, कि साइन टेन थीटा को जब भी रिप्रेजेंट करना हो साइन और कॉस की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पाइथागोरस थ्योरम को बार बार पढ़ें, ध्यान रखें। तो इसके आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।